400 का आंकड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में किन्हीं की माँ का मृत्यु हुआ हो और बेटा को आए तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता है। खैर, आपको एक करेक्ट कर दूं बिलाल भाई कि अगर कन्हैया लाल का मामला होता तो जोधपुर रीजन में कांग्रेस अच्छी तरह से जितनी जीती या नहीं जीती। खैर, मोदी जी को आज बोलना क्यों पड़ा कि यह अज्ञानता में है। अब देखिए, ये लोग हार से मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और अपने लोगों को गालियां दे रहे हैं। ये कह रहे हैं उत्तर भारत के लोग समझदार होते हैं। भाई साहब, गुजरात पश्चिम में है जहां से मोदी जी आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव, केजरीवाल, ये सब उत्तर भारत से आते हैं। यहाँ तक कि आनंद भवन भी उत्तर भारत से आता है जहां से आपके पूर्वजों ने जन्म लिया। हमें मूर्ख बनाने लगे, हमें बेवकूफ बताने लगे। इसी कारण से आप सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल, आप कहीं भी नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करो, जो दबाव समूह होता है वो बन करके रहो। राजनीति अमित जी, एक बात है, राजनीति में पता कुछ नहीं होता। वैसे राजनीति में पता कुछ नहीं होता। मैं आया, राजनीति में पता कुछ नहीं होता, कब कहां कैसे कौन सी चीज बनेगी, इमेज। हाँ, ये बात ठीक है। मैं आया जी जनाब। ये फाइनल की बात कर रहे हैं, जो विदेशियों ने जीता है उन्होंने, कंगारुओं ने, तो ये क्या हमें विदेशियों से जितवाना चाहते हैं? ये हैं, भारत को विदेशियों से जितवाना चाहते हैं? लानत है आप जैसों के। रुको रुको, अरे ये नहीं कह रहे थे, ये अरे ये नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, उदाहरण दे रहे थे। आप अर्थ का अनर्थ कर देते हैं जी। अरे रुको, टुकड़े टुकड़े सर, आज कैसे जीतेगा? अरे रुको सर, टुकड़े करने लगा। अरे रोज बोल रहे हो तुम, रुको। कैसे जीतेगा? ये भी तो बताइए। नहीं बताएंगे। हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, कैसे जीतेगा? रुक जाओ, चुपचाप नहीं जीतेगा तो चुप। हाँ, मैं इस हिंदुस्तान की गंदी राजनीति के बारे में बोलना चाहता हूँ। आपके मोदी जी किसी को पप्पू बोलते हैं, ठीक है, कांग्रेस वाले किसी को पनौती बोलते हैं, ठीक है। जो हिंदुस्तान की राजनीति जितनी गंदी राजनीति है ना आज की डेट में। आप कहाँ से हैं? मैं कहीं से नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ। मैंने कहा कि बाहर से है क्या? क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग एनआरआई आते हैं। लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, हर बंदा पॉलिटिकली इन्वॉल्व है। मैं नहीं हूँ। कांग्रेस ने क्या किया? एम्स खुलवाया। कांग्रेस ने क्या किया? आईआईटी खुलवाई। कांग्रेस ने क्या किया? 65 करोड़ रुपए मिले थे कांग्रेस को जब कांग्रेस ने ज्वाइन किया था। आपको जब कांग्रेस ने छोड़ा, मनमोहन सिंह जी ने कितने पैसे दिए थे आपको? 15 साल की सरकार चला सकते थे, 15 साल का खाना खजाना था। आतंकवाद को पैदा किया, अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था। जो इमरान खान कटोरा लेके भीख मांग रहा था, इमरान खान एक कांग्रेसियों ने किया, दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, यही कांग्रेस। अब चुप रहना बस, अब पीछे जाना। अब ठीक है, अपनी टोपी रखो। तो सुनो, टोपी बड़ी सम्मान की चीज होती है, गिराई नहीं जाती जमीन में। जी जी। तो सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में हम पुराने लोगों को, पूर्वजों को गाली देते हैं, कम से कम अपना तो चेहरा देखें। आज आम आदमी पार्टी ने क्या किया? क्यों हम जेलों में बंद हो रहे हैं, ठीक है ना? क्यों हम बीजेपी को हम बोल रहे हैं कि पनौती है, नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे ना जनता को उनकी। आपने बोला कि ये पॉलिटिकली डिवाइड मत करो, गंदी राजनीति मत करो। यार, आप ही तो फैला रहे हो। हिंदुस्तान का नॉर्मल आदमी तो पिस रहा है। कहाँ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट? कौन सी कंपनी आ रही है तुम्हारे यहाँ पे? ठीक है जी जी, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक है। अरे ठीक है, उनकी अपनी एक बात है, उन्होंने रखी। आता हूँ आपके पास जी। प्रतीक जी, देखिए, सवाल पूछने का हक सबको है। हमारे मित्र ने कहने का सबको हक है। हाँ। हमारे मित्र ने सवाल पूछा, हम बताते हैं। निश्चित तौर पे सभी लोगों ने काम किया। हम काम को गति से करते हैं, कोई काम को बंटवारा करके करते हैं। हम देखिए मंत्र देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसमें गाली तो देते नहीं है, लेकिन आप मंत्र देते हैं कि देश के संसाधनों पे एक का विकास। ये अंतर है। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं आपने काम नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा हम जो कोई भी कार्य करते हैं, अभी हमारे मित्र ने कहा हम राजस्थान में धर्म को लेकर, हम धर्म को लेकर नहीं गए। हम तो बताते रहे कि हमने आवास दिया, बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सुरक्षा दिया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया। लेकिन जब आप डेंगू मलेरिया की बात करेंगे, जब भगवान राम को गाली देने का बात करेंगे, आप अधर्म की बात करेंगे और हमसे कहेंगे कि हम धर्म के रास्ते पे भी न चले, तो प्रतीक जी ऐसा तो नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और
कोई भी वस्तु अगर दुकान पे भी आप खरीदते हैं तो विश्वास के साथ छोड़ के जाते हैं कि चला जाएगा। मोदी जी पर जो गारंटी का भरोसा है वो इसलिए कि मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो 370 समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस को क्या दिक्कत है, 370 समाप्त हो गया। 3 तलाक पर कानून ले आएंगे, कांग्रेस को क्या दिक्कत है अगर 370 पे कानून आ गया। अगर महिला सशक्तिकरण की हम एक तरफ बात करते हैं और आपके मंत्री कहते हैं कि ये तो पुरुषों का प्रदेश है, यहाँ तो महिलाओं पर अत्याचार होगा। ये सब चीजें आपको बंद करके अखिलेश जी आगे, समाजवादी पार्टी के आगे आइए अखिलेश जी। तो मोदी जी की गारंटी जो है, मैं आ रहा हूं, मोदी जी की गारंटी जो है वो भारी पड़ रही। मैं आ रहा हूं जी। नहीं, सबसे पहले हमारे जो मित्र हैं इनको हम जीत की बधाई देते हैं बहुत बहुत बधाई दीजिए इनको। और जनता का जो जनादेश है वो सर आंखों पे है। बिल्कुल था। 2 बातें हैं। हाँ जी। लेकिन मोदी जी की गारंटी भी है। मोदी जी गारंटी है देश नहीं बिकने देंगे, सारे संस्थान बेच देंगे आप, किसानों की आमदनी डबल करेंगे। लेकिन आ गया मैंने। अरे आराम से। खरीदार का नाम बताओ, कोई खरीदने वाला तो होगा। झूठी बदनामी करते हो देश की, किसने बेचा है, कोई खरीदार तो होगा। क्यों गलत बात बोलते हो, गलत बात बोलते हो आप गलत बात बोलते हो, आप गलत बात बोलते हो। अरे रुको। अरे जी। हाँ, नहीं आतंक किसने खरीदा, किसने बेचा, आतंकवादी आ गए, धर्म आ गए। आप पूछो किसानों की आमदनी क्यों दुगनी नहीं हो रही, किसानों की आमदनी क्यों दुगनी नहीं हो रही, तो बोले जम्मू कश्मीर को देखो वहां आतंकवाद आ गया। मतलब इनसे कुछ पूछो इन्हें धर्म याद आ जाता है, इनसे मुद्दे की बात करो इन्हें धर्म याद आ जाता है, इन्हें बेरोजगारी की बात करो इन्हें भगवान याद आ जाते हैं। इस देश की जनता ने जो नेताओं को सदन में भेजा। अरे रुक जाओ बाबूजी, नाराज नहीं होते। लो ये 2 लीटर वाली लो, आ जाओ 2 लीटर वाली लो। नहीं, ये हमारे भाई हैं। हाँ भाई, इन्हें भावुक होने का हक है। अरे जनता है, चिल्लाने का भी हक है। ये मैं इनसे कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ इन लोगों से कि ये जितना मुझसे प्रेम करते हैं उससे 4 गुना मैं इनसे प्रेम करता हूँ जी। अरे बाबूजी आराम से पूरा कंप्लीट। तो मेरा ये मानना है कि ये जो लोकतंत्र के मंदिर हैं, जो विधानसभा और लोकसभा, यहाँ इंसान की समृद्धि, इंसान की संपन्नता, मानवता कैसे यहाँ पे आए, संविधान कैसे भाई। आप तो चुनाव, आप चिल्ला रहे थे, चुनाव से पहले ही चिल्ला रहे थे लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र में आपने देखा क्या हुआ। नहीं ठीक है, मैंने कहा ना कि आपको जीत की बधाई, जनता का जनादेश सर आंखों पे। तो फिर आप ईवीएम पे, तो ईवीएम पे आप संशय करते हैं। मेरी ईवीएम पे कोई बात नहीं की। हम ये मानते हैं कि जिस भी चुनावी व्यवस्था पे लोगों को अगर अविश्वास हो जाए तो भारत जैसे लोकतंत्र पे उस पे बात होनी चाहिए। मेरा ये बयान है, ठीक है, ये मेरा बयान, ठीक है, मेरा ये बयान है। हाँ। लेकिन जो जनता ने आपको वोट दिया हम उसको स्वीकार करते हैं, हमने आपको बधाई दी। लेकिन हमें ये जो हमने खद्दर पहना है, मैं जनता का वकील हूं, मैं जनता की सेवा करने के लिए हूं। सत्ता पे सवाल करना मेरा धर्म है और कर्तव्य, उसे निभाने से न ये भाई साहब रोक सकते हैं न ये भाई साहब रोक सकते हैं।